नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की जो तैयारी है वो एनसीईआरटी बेस सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 से आपको जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का ये 9th चैप्टर है, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो देखिए, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जाना कि किस तरह से महोदयपुरम का जो चेर राज्य है। आप जानते हैं दक्षिण भारत में 3 राज्य काफ़ी प्रचलित है, वो है चेर, चोल और पांड्य। तो हमने चेर के बारे में जाना। यह केरल राज्य का एक हिस्सा रहता है और मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। फिर हमने लीला तिलकम, गंगवंश, कथक, इन सभी के बारे में हमने अपने पिछले फर्स्ट पार्ट में जाना। फिर हमने जाना कि किस तरह से जो 6 शास्त्रीय नृत्य है उसमें किसको किसको शामिल किया गया है ना। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। फिर हमने लघु चित्र व सोहली शैली, इन सभी के बारे में, कांगड़ा शैली के बारे में भी हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में जानकारी जो एनसीईआरटी पुस्तक है उससे ले ली है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है बंगाल के बारे में। तो जो आज का जो बंगाल है वो संस्कृत से जो बंगाली है, आज की जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली भाषा मानी जाती है। और ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। और देखिए, 4वीं शताब्दी में गुप्त वंशीय शासक बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने लगे। 7वीं शताब्दी में हेनसांग आता है, आप जानते हैं, और उसने पाया कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग होने लगा है। फिर आप जानते हैं कि 14वीं-16वीं शताब्दी में सुल्तानों का भारत पर शासन रहता है, तो बंगाल पर भी सुल्तानों का शासन रहा। और 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया और उसे सूबा माने जाने लगा। आप जानते हैं सूबा राज्य हिस्सा रहता है, उसके जो सरदार होते हैं उसे सूबेदार कहा गया है। तो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां हैं, ठीक है। और जो पहला है वो है संस्कृत की ऋणी है और जो दूसरी है वो इससे स्वतंत्र है। तो जो फर्स्ट है श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य, गौड़ीय वैष्णव, इसमें चैतन्य देव है, इनकी जीवनियों को शामिल किया गया है और ये पांडुलिपि में है। नेक्स्ट है जो दूसरी है श्रेणी, वो नाथ साहित्य है। इसमें मेनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित परिकथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत, ये सभी मौखिक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब बंगाल के जो प्रारंभिक साहित्य है उसकी 2 श्रेणियां हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कर सकते हैं कि जीवन शैली है, ठीक है, लिखी हुई है। और जो दूसरी है उसमें जो सेकेंड श्रेणी है वो मौखिक है, मतलब लोक कथाएं, गाथा गीत, परिकथाएं, इन सभी से संबंधित है। अब हमने पढ़ा ठाकुर की पूजा के बारे में। तो ये धर्म ठाकुर कौन है? तो ये एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है। इनकी पूजा जो होती है वो पत्थर रूप में या फिर काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है पीर। तो आप जानते हैं यह मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। फारसी भाषा का शब्द है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। आपने सुना होगा पीर, बाबा, इन सभी के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर आपको वास्तुकला दिखाई देगी कि बंगाल में जो मंदिरें वगैरह का जो निर्माण होता था वो किस तरह से होता था। तो सबसे पहले आता है 2 चाला, मतलब 2 छतों वाली, ठीक है। तो इस तरह से इमारत थी, मंदिर थे। फिर है चौचाला, तो ये 4 छतों वाली होती थी।
गोपी के साथ जो कृष्ण का जो मंदिर है वो श्यामपुर मंदिर है। ये पश्चिम बंगाल विष्णुपुर या फिर बांकुरा जिला में है। ये यहाँ पर आपको आपने एनसीईआरटी की पुस्तक में भी देखा होगा, बीच में कृष्ण है और उनके चारों उनके सेंटर में कृष्ण है और उनके सभी तरह गोल 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 करके गोपियों को दर्शाया गया है। तो उसी चित्र के बारे में, उसी मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। ये श्यामपुर मंदिर है, पश्चिम बंगाल में है। बुद्ध धर्म पुराण, तो ये बंगाल में रचित है, 13वीं शताब्दी का ये संस्कृत ग्रंथ है। और इस चैप्टर 9 में हम अन्यंत्र में आज पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को ऑस्ट्रिया हंगरी चर्च के सदस्य मानते थे, है ना। और 19वीं शताब्दी में विद्यालय की पुस्तकें जो थी वो ग्रीक भाषा के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी। और हंगरी में क्या होता है कि लैटिन के स्थान पर हंगेरियन राजभाषा हो जाती है। तो प्रत्येक भाषा जो समुदाय है एक अलग राष्ट्र कर सकते हैं कि एक अलग राष्ट्र ही था। और इटली जर्मनी के एकीकरण जो हुआ वो भी इसी भावना पर बल देने लगा, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि भाषा काफ़ी महत्व रखती है। तो इस तरह से भाषा को प्रमुखता देकर और इटली का जर्मनी का एकीकरण होने लगा। अब आप जब इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में कुछ मिलान करने, मैचिंग करने दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले आता है अनंतवर्मम, तो ये उड़ीसा में सही है। जगन्नाथ तो आप जानते हैं पुरी का मंदिर है। महोदयपुरम तो ये केरल में है। लीला तिलकम तो ये केरल में है। मंगल काव्य ये बंगाल से संबंधित है। लघु चित्र हमने पढ़ा था, कांगड़ा लघु चित्र। लीला तिलकम ये केरल से संबंधित है और मंगल काव्य बंगाल से, महोदयपुरम केरल से, जगन्नाथ पुरी से संबंधित है, मंदिर है। और अनंतवर्मन उड़ीसा से। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर 9 है एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 को पढ़ेंगे जिसका नाम है 10वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तब तक के लिए धन्यवाद।